कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लेजेंड्स के फाइनल की, और ना हमारे मैन क्रिकेट कभी इंडिया से जीत पाई है, ना हमारे लेजेंड जीत पाए हैं। यूनिस खान ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि इंडिया से 2007 का भी आज बदला लेंगे, 2024 का भी बदला लेंगे और पाकिस्तानियों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आएंगे। किसी के चेहरे पे नहीं आ रही, क्या वजह है? नहीं, हमारे चेहरे पे तो मुस्कुराहट है क्योंकि हमारे लेजेंड्स तो इंडियंस थे, वही देख रहे थे। हम तो पाकिस्तानी को देख ही नहीं रहे थे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बाकी एज अ होल जब हम देखें तो हमारी टीम जो है मेंटली बहुत डाउन है। मतलब जैसे हमारी कौम का मोरल डाउन है, इसी तरह हमारी जो टीम भी है वो भी बिल्कुल, वो इंडिया के सामने तो उनकी टांगें कांपने शुरू हो क्यों? यही तो मेरा सवाल है कि आखिर क्यों? वजह ये है ना कि आप मेंटली और मतलब टेक्नोलॉजिकली हर लिहाज से इंडिया से बहुत पीछे हैं। उनकी जो क्रिकेट है, मतलब आपके अंदर जो मतलब जो कौम पूरी में एक लालच, चोरी, मतलब ये सारे जो एक मुशर्रती बुराई हैं, यही जो नफ्सियात है जिसमें आपके खिलाड़ी भी इसी माहौल से आते हैं। लेकिन जो दिन कहते हैं ना फल खाने वाला होता है, समर का डे होता है, जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिलना होता है, वो रिवॉर्ड जो है इंडिया अपने नाम कर लेता है। और वो नीचे से वो कहते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो, और रही सही एक आपके पास क्रिकेट थी, वो भी हम आपसे ले गए। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकॉनमी में भी बहुत पीछे हैं। मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती उनसे। मतलब ये गलत बयानी तो हम करते रहते हैं। और अब अफगानिस्तान का क्या मसला है? हम हारते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं, और खून को आग लगती है पाकिस्तान के। अच्छा बात नहीं है। इंडियन चैंपियंस हर तरफ से, हर टूर्नामेंट में भाई चैंपियंस ही चैंपियंस। क्या कहेंगे, आज इंडिया के सीनियर्स भी जो है चैंपियन बन गया, वो भी पाकिस्तान को हरा के। ये सवाल अगर आप उसे 4 से 5 साल पहले करते तो मैं कहती मुझे बहुत अफसोस हुआ। लेकिन डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जैसे हम देखते रहे कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छा खेलते, लेकिन जब फिनाले की बात आती है तो हम अपने घुटने टेक देते हैं, या तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो भी इंडिया के सामने टेकते थे। ये इंडिया के सामने टेकते, बाकी टीम्स के सामने हम ऐसे जिन्हें उन्होंने प्यो होने ऐसी, लेकिन इंडिया के सामने आके ऐसे कहते नहीं तुसी साडे प्यो, ऐसी सर ऐसे झुका लेते। कैसा लगा मेरा मजाक? ऐसा कोई दिन आएगा जिस दिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया से जीतेगी, फाइनल में कोई ट्रॉफी शॉफी जीतेगी, कोई बड़ा मैच जीतेगा, या फिर हम ये उम्मीदें लगाना ही छोड़ दें, मैच स्टार्ट होने से पहले ही मान लें कि हम हारे हुए हैं? अगर मुझसे पूछे तो अभी जो हमारी हालत है ना, जो पूरे मुल्क की हालत है, उसमें तो 100 में से 99% तो आपको उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, किसी भी जगह पर आप उनसे नहीं जीतेंगे। मतलब आप कोई 1% चांस है वो तुक्के से जीत जाएं, अदरवाइज आप हारेंगे। और ये जो गलत, आप मीडिया भी जो हाइप क्रिएट करता है ना, तो मीडिया को भी तरीके से चलना चाहिए कि इसको इतना हाइप ना क्रिएट करें, क्योंकि आपने हारना ही है उनसे। तो चैंपियन ट्रॉफी अपने होम ग्राउंड में हारेंगे हम? चैंपियन ट्रॉफी जहरी बात है, आपने पहले न्यूजीलैंड से सीरीज अपने होम ग्राउंड में आ रही है, आपने छोटी छोटी टीमों से यहाँ अपने घर पे ही आ रहे हैं। तो चैंपियन ट्रॉफी तो एक बड़ा टूर्नामेंट है, आपको सही वो गंदा करके हराएंगे। मतलब कोई ऐसे नहीं है कि आप कोई ऐसा नहीं, दिल मजबूत कर लो। हाँ, मजबूत कर लें आप। 99% चांस ये है कि आपने हारना है, 1% चांस है शायद आप तुक्के से जीत जाए। तो क्रिकेट टीम को सस्पेंड कर दो जब हारना ही है। मीम हम पे खामखा बनती है, इतनी ज़्यादा जो है रोस्टिंग होती है, तो अच्छा नहीं पाकिस्तान कह दे कि भाई हमने क्रिकेट को ही ख़त्म कर दिया जैसे हमने हॉकी को ख़त्म किया है। बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। मतलब इसमें बेइज्जती तो नहीं ना होगी कम से कम? ख़त्म कर, ये अब ये है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं है ना, पूरे मुल्क का, इंडिया का इज्जत है बाहर। आपका मुल्क में चोरी फराडी आप लोग हैं, आपको पूरी दुनिया गालियां देती है। और इंडिया की इज्जत है, इंडिया की इज्जत है बाहर, पूरी दुनिया इज्जत करती है। आप बाहर चले जाएं, इकानमी भी उनकी स्ट्रांग है, एजुकेशन में वो स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकल में स्ट्रांग है। तो फिर हमें शर्म करनी चाहिए। जाहिर बात है, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। शर्म। अगर हम चैंपियन ट्रॉफी की बात करें या फिर ये जो लेजेंड चैंपियनशिप की अगर बात करें, तो इसमें अगर ये जो मैच हुए हैं या आज का जो मैच है या जो प्रीवियस मैचेस थे, पाकिस्तान के लेजेंड ने नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन
लेकिन जो दिन कहते हैं ना फल खाने वाला होता है, समर का डे होता है जिस दिन आपको रिवॉर्ड मिलना होता है, वो रिवॉर्ड जो है इंडिया अपने नाम कर लेता है। और वो नीचे से वो कहते हैं कि कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप लोग हमसे नहीं जीत सकते, ना आप हमसे जंगी पॉइंट ऑफ व्यू से जीत सकते हो, ना आप हमसे इकोनॉमी में जीत सकते हो, और रही सही एक आपके पास क्रिकेट थी वो भी हम आपसे ले गए। तो वो सही कहते हैं ना, आप इकॉनमी में भी बहुत पीछे हैं, मतलब जंगी लिहाज से में आपने आज तक कोई जंग नहीं जीती उनसे, मतलब ये गलत बयानी तो हम करते रहते हैं। और क्रिकेट में भी ऑफ कोर्स मतलब वो बहुत आगे हैं और आप नहीं जीत सकते। आप हमेशा वर्ल्ड कप में देख लें, 10 मैच उन्होंने जीते हैं मतलब, और 1 हमने जीता हुआ है। और ज़्यादातर हम जज्बात, वही चीज़ है कि जज्बाती बुनियादों पर आप कोई भी बड़ी लड़ाई नहीं जीत सकते। और हमारी टीम जो मेन मसला है ये नहीं है कि एक तो स्किल भी है, इंडिया का एडवांस है, दूसरा जो मेन मसला है मेंटल है। अब हम कोई भी वर्ल्ड कप है, हमारे खिलाड़ी मतलब अक्सर वो कहते हैं कि जीता हुआ मैच हरवाना हो तो पाकिस्तान का नाम आता है। तो मतलब कोई जितना आसान तरीन मैच हो ना उसको मुश्किल तरीन पाकिस्तानी बनाते हैं। हाँ। तो ये मसला जो एक एज अ होल हमारी जो पूरी जो एक नफ्सियाती एक जो है ना माइंड के अंदर वो प्रॉब्लम है, जो कि पूरी कौम का मसला है। और वो अफगानिस्तान का क्या मसला है? हम हारते हैं, वो खुशियां मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, ढोल बजाते हैं, और खून को आग लगती है पाकिस्तान के। वो पॉलिटिकल मसला है वो, क्योंकि आपकी जो मुल्क है उसने वो नफरत पैदा की है पठानों और मतलब पंजाबियों के दरमियान। और मतलब ये जो सारी अफगानों और ये ऊपर से रूलिंग क्लास करती है, उसने एक नफरत पैदा करके रख दी है। हालांकि है तो वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन अफगानी अब जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं उसकी बुनियादी वजह आपका जो ऊपर रूलिंग सिस्टम है वो उसने मतलब ये नफरत जनरेट की है। तो उसमें अफगानिस्तान जो जीता है सारी बात है वो मेहनती है, और वो भी एक कोई अफगानिस्तान कोई बड़ी टीम नहीं है, जज्बाती है, कोई बड़ी लड़ाई वो नहीं जीत सकते, वो भी हमारी तरह ही है, मतलब बस हुल्लड़बाजी कर दी। इंडियन चैंपियंस हर तरफ से, हर टूर्नामेंट में भाई चैंपियंस ही चैंपियंस। क्या कहेंगे, आज इंडिया के सीनियर्स भी जो है चैंपियन बन गया, वो भी पाकिस्तान को हरा के। ये सवाल अगर आप उसे 4 से 5 साल पहले करते तो मैं कहती मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जैसे हम देखते रहे कि हम लोग शुरू से लेकर अंत तक बहुत अच्छा खेलते, लेकिन जब फिनाले की बात आती है तो हम अपने घुटने टेक देते हैं, या तो हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और वो भी इंडिया के सामने टेकते थे। ये इंडिया के सामने टेकते, बाकी टीम्स के सामने हम ऐसे जिन्होंने तो प्यो होने ऐसी, लेकिन इंडिया के सामने आके ऐसे कहते नहीं तुसी साडे प्यो, ऐसे सर ऐसे झुका लेते। मतलब मुझे समझ नहीं आती भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए इंडिया से आगे जाते हुए आप फाइनल में आके इस तरह से हारे, लाइक मुझे पैथेटिक परफॉर्मेंस। अफसोस नहीं है। क्या मैं पैथेटिक क्यों बोलूं? मुझे अफसोस नहीं, मुझे पता था यही होना है। हम ये ना मेंटली बैठ चुका है कि इंडिया से हार नहीं हार। ये मेंटली हम लोग जो ना इस चीज के लिए अब रेडी थे कि अब कुछ ना कुछ ऐसा होने, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं फिर भी थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन थी। आज जरा ने वो भी मार के कहते हैं आज तो बात साढ़े तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। वो कहते हैं ना जिंदगी के सबसे बड़ा थप्पड़ एक्सपेक्टेशंस मारती है, ये हमें हर दफा बताते हैं कि नई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी। पायो प्यार है, पायो क्रिकेट है, स्पोर्ट्स है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, कुछ भी है, डोंट एक्सपेक्ट। मतलब कि आगे भी हम आगे 20-30 साल के लिए एक्सपेक्टेशन लगा लेंगे इंडिया के साथ, जब मैच होगा हम हारेंगे। छोटे तो छोटे, जूनियर्स तो जूनियर, सीनियर्स भी हार रहे हैं, इससे आगे क्या करेंगे हम? अब कब सीखेंगे ये? नहीं सीखने वाले हम। मुझे ये बताएं, इंडिया के सामने ये क्यों प्रेशर ले जाते हैं, इंडिया के आगे क्यों इनकी टांगे कांपने लग पड़ती हैं? भाई टू रीजंस, या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा प्रेशर ले जाते हैं। लेकिन ये प्रेशर पहले मैचेस में क्यों नजर नहीं आता? पहले भी तो खेले ना इंडिया के साथ, अब प्रेशर पहले कितने होता है? मतलब ये कि आगे के 4 टेस्ट की प्रैक्टिस कर ली, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 99 नंबर आ गए, अगले टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करनी कि वी आर टू मच यू नो इंटेलिजेंट। मुझे ये बताएं, इंडिया पाकिस्तान की बचपन से रिवलरी है और हम बचपन से ही हारते हुए आ रहे हैं। जब भी बड़ा टूर्नामेंट है हम इंडिया से हारते हुए आ रहे हैं। कौन सी सदी आएगी जब हम इंडिया से जीतेंगे किसी टूर्नामेंट में? इंडिया से फाइनल की बात है तो उसमें एक चीज़ है कि वो होमवर्क करके आते हैं आपके प्लेयर्स पे, लेकिन हमने किसी पे होमवर्क करके नहीं आए थे, क्योंकि उनके 3 ही बैट्समैन थे जो मुसलसल टूर्नामेंट में परफॉर्म करते आ रहे थे। उतापा था, राइडू है, और उसके साथ साथ यूसुफ पठान थे। ये मेन वो प्लेयर थे जो मुसलसल पूरे टूर्नामेंट से परफॉर्म करते आ रहे थे, लेकिन हमने उनके प्लेयर्स की वो वीकनेसेस नहीं, उनके लिए वो होमवर्क नहीं किया जो नज़र आ रहा था मैच देखते हुए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से शर्जील को आउट किया था, कामरान को किया, वो क्योंकि प्लेन के तहत थे। सर अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है कि इंडिया ने जो है अभी T20 चैंपियंस बने, अब लेजेंड्स चैंपियन बने, और पाकिस्तान वो कह रहे हैं ना जंग जीता है इंडिया से और ना ही क्रिकेट मैच। नहीं, देखो वो सही बात कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान को जो ज़्यादातर सपोर्ट अगर क्रिकेटिंग वर्ल्ड में है भी तो वहीं से मिलती इंडिया से, ठीक है। और हमने वहाँ पे सिर्फ क्या शो कराया है, वहाँ पे लोगों को क्या सपोर्ट दिए, टेररिज्म फैलाने के अलावा हमने कुछ नहीं किए। हमने जस्ट सरीना पे जाके उधर कहते हैं वो दैट इज़ फैंटास्टिक, और इससे ज़्यादा वो हमारी सोच बताती है कि हम किस सोच के मालिक हैं, हमारी नेशन किस सोच के मालिक है। तो जहाँ तक अफ़गानिस्तान के या अफ़गानियों की जो
नेशनल्स हैं, उनके खुशी की बात है, तो वो क्रिकेट लवर्स हैं। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।